आज की इस लेक्चर में बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे एडवांस और इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि तमाम एक्सेल इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर देखें, हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर है और अमाउंट है। तो ये दोस्तों हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। ये डेटा और भी हो सकता है, यानी आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, जो हमने यहाँ पर कमाल का काम किया है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अनस के टोटल 7 एंट्री आए। इसमें दोस्तों जैसे मैं इसको मैं 2 करूँ तो आप देख रहे दोस्तों पिगन के टोटल 11 एंट्री आई और इसका जो लास्ट एंट्री है उसका डिटेल यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ये आप देखें ना दोस्तों, इसकी लास्ट एंट्री की यानी 11वीं एंट्री का जो वो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर है और ऑर्डर अमाउंट है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। किसका? पिगन का। दोस्तों इसको मैं 3 कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे रोज़ राइस के टोटल 14 एंट्रीज हैं और 14वां जो एंट्री है उसकी वो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट ये है, ऑर्डर नंबर ये है 9963 और ऑर्डर अमाउंट ये है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इस तरफ जो 1 है, यहाँ पर कस्टमर आईडी में 1 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, अनस का जो लास्ट एंट्री है वो उसका डिटेल उन्होंने यहाँ पर शो किया 18,700 7वां एंट्री का। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। अनस की जो लास्ट एंट्री है यहाँ 17,800, ये अनस की लास्ट एंट्री है 7वां 18,700। तो ये दोस्तों यानी किसी भी कस्टमर का जो आखिरी एंट्री है वो यहाँ पर जैसे आप उसकी आईडी पे प्रेजेंट करें, पुट करें तो ऑटोमेटिकली उसका डिटेल आपको दे जाता है। इसी तरह दोस्तों हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि यहाँ पर उसकी हम दूसरी एंट्री चेक करें, सारी कंट्रोल Z करें, उसकी यहाँ पर दोस्तों दूसरी एंट्री चेक करें, उसका डिटेल आपको शो कराए। इस तरह तीसरी एंट्री चेक करें, उसका डिटेल आपको शो कराए। चौथी 5वीं एंट्री पुट करें तो यहाँ पर 5वीं एंट्री का डिटेल आपको शो कर रहा है। छठा एंट्री है, छठा एंट्री का आपको डिटेल दे रहा है। 7वां एंट्री है, 7वां एंट्री बिल्कुल इसके बराबर आ रहे हैं। तो यही दोस्तों बेहतरीन किस्म का एडवांस लेवल का विल लुकअप का और कॉन्कार्टिनेट का फार्मूला दोस्तों हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो कि आज की इस लेक्चर में हम बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट कर ले। यहाँ दोस्तों फार्मूला हम पुट करना चाहते हैं। इस कॉलम को दोस्तों हम कॉन्कार्टिनेट करना चाहते हैं इक्वल टू ये जो कॉलम है कस्टमर आईडी का 1 एंड फंक्शन काउंट इफ इनटू, फिर दोस्तों इसी B3 में आ जाए, ऊपर क्लिक करें कस्टमर आईडी और एरो की से नीचे आ जाए, शिफ्ट के साथ फुल कॉलम, और ये जो फर्स्ट B है इसको दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा, फिर दोस्तों B3 एरो की से नीचे आए, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 1 है वो ये है और इसके साथ जो 1 लगा है वो ड्रैग कर दें, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो उनके नाम बदल रहा है इसकी वजह से इसके साथ 2 आ रहा है, यानी जो अनस दोबारा आ रहे हैं, सेकंड मरतबा आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके साथ 2 आ रहा है। अनस तीसरी मरतबा आ रहा है, इसके साथ 4 आ रहा है। अनस चौथी मरतबा आ रहा है 5, 4, 5। यहाँ पर रोज़ राइस दूसरी मरतबा आ रहा है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। अनस 7वीं मरतबा आ रहा है तो यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर टोटल एंट्री लिखे, टोटल एंट्री। तो यहाँ पे फार्मूला हम पुट करना चाहते हैं काउंट इफ का, इक्वल टू काउंट इफ इनटू, ऊपर दोस्तों B कॉलम जो कस्टमर आईडी है उसके हेडिंग पे क्लिक करें B, तो यहाँ पर B फुल कॉलम B सेलेक्ट हो गया, कामा, फिर B3 और ब्रैकेट क्लोज करें, सारी B3 नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेते, कोई सेल सेलेक्ट करें इसके नीचे, ताकि यहाँ पर जैसे हम कोई आईडी पोस्ट पुट करें तो इसकी टोटल दोस्तों यहाँ पे एंट्री हमें बता दें। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो यहाँ पे हमने पुट किया था यानी H5 कौन सा है, H5 दोस्तों ये है।
तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं 3 पुट कर लेता हूँ। तो 3 रोज़ राइस का टोटल कितने 14 एंट्रीज हुई है। रोज़ राइस का टोटल 14 एंट्रीज हुई है। इस तरह दोस्तों मैं 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 के कितने हुए, एनएस के कितने हुए, 7 एंट्रीज हुई है। इस तरह 2 में कर लेता हूँ, उसके दोस्तों टोटल 11 एंट्रीज हुई। यही दोस्तों इस फार्मूला का मेन मकसद है। इसी को बेस बना के आगे हम एंट्री पास करेंगे। इस कॉलम को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट फार्मूला पुट करेंगे विल लुकअप का। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारा कस्टमर का लिस्ट है, हेडिंग है, इसको हमने सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी यहाँ पर प्रेस करें, कंट्रोल वी। यहाँ पे दोस्तों हमने प्रेस करना है कंट्रोल वी, क्योंकि कस्टमर आईडी है। एस्केप करें कि यहाँ पर एक और कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो दोस्तों फार्मूला क्या है, इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों हमसे मांग रहा है, तो कस्टमर आईडी को सेलेक्ट कर दें और इसको दोस्तों कॉलम वाइज फिक्स करना है। तो यहाँ पर डॉलर का साइन पहले पुट करें। इसको दोस्तों हमने एंड फंक्शन लगा के कनकाटिनेट करना है किस चीज़ के साथ, ये जो दोस्तों हमारा टोटल एंट्रीज है इसके साथ, और इसको F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा। टेबल अरे दोस्तों हमसे मांग रहा है, तो दोस्तों टेबल अरे में ये जो टेबल है इसके ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट कर दें और F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा। कॉलम इंडेक्स नंबर में दोस्तों हमने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है। मैच फंक्शन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर दोस्तों लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारी कौन सी है, दोस्तों ये जो हमारा कस्टमर के बाद कस्टमर नेम है ये है, यानी यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आके इसको F4 के साथ फिक्स कर दें। सारी F4 के साथ फिक्स नहीं करना बल्कि रो वाइज फिक्स करना है। जब दरमियान में डाल रहे हो तो ये रो वाइज फिक्स के, कामा लुकअप आ रहे। तो दोस्तों ये जो है इसका रो है, इसका यहाँ हेडिंग से सेलेक्ट कर दें और F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, कामा, और एरर का ख़त्म करने के लिए फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो अप्लाई हो गया दोस्तों। इसको राइट और ड्रैग कर दें राइट साइड। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं कस्टमर आईडी चेंज, यानी अब दोस्तों हमें ये मालूम कर रहा है, ये हमने अखज़ करके निकाला है कि जो अनस का कस्टमर आईडी है वो 1 है। ये टोटल 7 एंट्री हुई है और इसका जो लास्ट एंट्री है उसका ये डिटेल हमें दे रहा है। इस तरह दोस्तों ट्रू कर दें। इसको टोटल 11 एंट्रीज हुई है, 11 एंट्री हुई है, और जो 11वां एंट्री का जो डिटेल है इस लिस्ट में रो का, वो यहाँ पे हमें शो करके दे रहा है। 3 कर दें। 3 का जो लास्ट 14 ट्रांजैक्शन है उसका जो डिटेल है वो यहाँ पर दोस्तों हमें शो करके दे रहा है, यानी लास्ट रो का या लास्ट ट्रांजैक्शन का। अब दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दें, आल बॉर्डर, और यहाँ से तीक बॉर्डर। तो दोस्तों अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहते हैं कि इस कस्टमर का हर एंट्री आप चेक करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉपी कर दें, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। इसको दोस्तों डबल क्लिक करें और इसका ये जो नाम है यानी H3, इसको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें और F4 के साथ फिक्स कर दें, ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ दोस्तों अब जैसे मैं एडिंग दे देता हूँ स्पेस से, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें। इसको दोस्तों जैसे मैं 1 करूँ ऑटोमेटिकली इसकी जो पहली एंट्री है उसका डिटेल हमारे पास आ जाता है। यहाँ इसको दोस्तों 1 करें तो 1 की जो लास्ट एंट्री है वो यहाँ पे आई है। यहाँ दोस्तों देखिए इसकी जो पहली दूसरी एंट्री है वो दोस्तों ये आपको शो कर रही है। इसको दोस्तों 11 कर दें तो आप देख रहे दोस्तों वही आखिरी एंट्री उन्होंने शो करके दिया। 10वां कर दें तो 10वें का डिटेल आपको दे देता है। इसको दोस्तों 5 कर दें तो 5 का डिटेल आपको यहाँ पे दे देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 किस्म के वो निकाले, रिजल्ट निकाला। एक आपको लास्ट जो इसकी एंट्री थी, टोटल एंट्री में से जो लास्ट एंट्री वो यहाँ पे डिटेल देते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिक एंट्री जो भी नंबर आप दे दें ऑटोमेटिकली दोस्तों उसका यहाँ पे आपको डिटेल दे देता है। इसको दोस्तों मैं 3 कर लेता हूँ, रोज़ राइस है। 3 का जो फर्स्ट एंट्री है वो 14320 है। यहाँ दोस्तों कर दे फर्स्ट,
सेकंड, तो ये दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव ये है आज के कि किसी भी कस्टमर का आखिरी एंट्री और उसका जो भी स्पेसिफिक एंट्री आप ढूंढना चाहते हैं उसका मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे दे देता है। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।